चुनाव को लेकर बसपा अपनी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरने वाली है। अब तक 12 उम्मीदवारों की घोषणा की जा चुकी है। हमारे संवाददाता योगेंद्र पंचोली ने बसपा के प्रदेशाध्यक्ष भगवान सिंह बाबा से खास बात की। राजस्थान में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। बीजेपी ने अपनी पहली सूची जारी भी कर दी है। अन्य पार्टियों की राजस्थान में क्या तैयारियां हैं, खासकर बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा हमारे साथ हैं। सर, क्या तैयारियां हैं पार्टी की? कितनी सीटें अब तक डिक्लेयर हो चुकी है और आगे की कब तक क्या रहने वाला है? जी नमस्कार। देखिए, बहुजन समाज पार्टी जैसा कि पहले भी कह चुकी है, बहुजन समाज पार्टी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देश के अनुसार राजस्थान में पूरी 200 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है और इसकी शुरुआत हमने पिछले 4.5 साल से राजस्थान में कर रखी है और 12 उम्मीदवारों की सूची अब तक हमने घोषित भी कर दी है। 12 उम्मीदवार करीब 1.5 महीने पहले हम लोगों ने घोषित कर दिए। लगातार वो तैयारी कर रहे हैं और जैसा कि हमने पहले भी कहा, बहुजन समाज पार्टी का अब की बार लक्ष्य है कि हम लोग राजस्थान में इतने विधायक जिता कर लाएँ कि किसी भी दल को यहाँ बहुमत नहीं मिले और सत्ता की चाबी फिर बहुजन समाज पार्टी के हाथ में हो और बीएसपी को सरकार बनाने का मौका मिले। दूसरी लिस्ट कब तक आ रही है, क्योंकि अब ज़्यादा समय भी बचा नहीं है और समीकरण भी है, तो और उनका जो चयन है वो किस आधार पर कर रहे हैं? सोशल इंजीनियरिंग भी देखी जाती है। देखिए, जल्दी ही हमारी जो दूसरी सूची है वो काफ़ी बड़ी है, वो शीघ्र ही आने वाली है। आज हमारी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक है। माननीय जो रामजी गौतम जी, जो राजस्थान के मुख्य प्रभारी हैं, सांसद जी, केंद्रीय कोऑर्डिनेटर हमारे सुरेश आर्य जी, वो आज यहाँ पहुँच रहे हैं। विस्तार से उम्मीदवारों पर चर्चा हुई और जल्दी हमारी दूसरी सूची आ जाएगी। तो मैंने पहले भी कहा है कि हम इस लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं कि हर हाल में हमें राजस्थान में सत्ता पर काबिज होना है, क्योंकि पिछले 4.5 साल 5 साल में जो कांग्रेस का शासन रहा है, इसमें दलित और कमज़ोर वर्ग, आदिवासी, मुस्लिम समाज बहुत प्रताड़ित रहा है, जुल्म जाति अन्य अत्याचार का शिकार रहा है, महिलाओं पर लगातार बलात्कार हुए हैं, जो दलित युवाओं की हत्याएं हुई हैं और ख़ासकर जो युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा राजस्थान में हुआ है, क्योंकि युवाओं को रोज़गार देने की बात तो कही गई, एग्ज़ाम्स भी हुए, लेकिन हर बार पेपर लीक होते रहे, तो युवाओं के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ हुआ है। और आप देख रहे हैं अभी पिछले 3-4 महीने से राजस्थान में जब कांग्रेस को लगने लगा है माननीय अशोक गहलोत जी को हमारी सरकार वापस आने वाली नहीं है, तो कुछ फ्री की चीज़ें देने का प्रयास किया जा रहा है। लोगों को उनका वोट लेने के लिए, लुभाने के लिए बिजली की घोषणा, सिलेंडर की घोषणा, ये सारी घोषणाएँ की जा रही हैं। लेकिन राजस्थान की जनता बहुत समझदार है। उसने पहले बारी बारी से कभी कांग्रेस को देखा है, कभी बीजेपी को देखा है। दोनों ही दलों से राजस्थान की जनता तंग आ चुकी है। वो परिवर्तन चाहती है और जो बात भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन की कर रही है कि परिवर्तन आएगा, वो परिवर्तन इस बार ये नहीं कि कांग्रेस के बाद बीजेपी और बीजेपी के बाद कांग्रेस। अब की बार जनता का मन है कि इन दोनों ही पार्टियों को सबक सिखाए और किसी नए दल को मौका दे। तो उस हिसाब से राजस्थान में अगर कोई तीसरा दल है मजबूती से, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले चुनावों का इतिहास है, चाहे 2008 हो या 18 हो, हमारे 6 विधायक जीत कर आए, 8% हमें वोट मिला। तो राजस्थान में अगर कोई तीसरा विकल्प है तो बहुजन समाज पार्टी है। मायावती जी का भी प्रोग्राम बन गया है। राजस्थान में कब से चुनावी रैलियों का आगाज़ होने वाला है? देखिए, आदरणीय बहन जी का 4 दिन का कार्यक्रम हमें मिला है। 17 नवंबर, 18 नवंबर, 19 नवंबर और 20 नवंबर 4 दिन के कार्यक्रम हमें मिले और 4 दिन में 8 जनसभाएँ आदरणीय बहन जी की जाएंगी। और वो जनसभाएँ कहाँ की जानी है, कहाँ नहीं की जानी, इस पर अभी फैसला होना है, क्योंकि हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हमें आदरणीय बहन जी की मीटिंगों का मिले। तो इसके लिए हम लोग तय कर रहे हैं। माननीय गौतम साहब, मैंने जैसा कि अभी कहा है, वो अभी आज यहाँ पहुँचने वाले हैं, तो हम लोग तय करेंगे कि कहाँ मीटिंगें कराई जाए बहन जी की, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। ये तय है कि एक दिन में 2 जनसभाएँ होंगी, तो 8 कार्यक्रम माननीय बहन जी के होंगे, ये पूरी तरह तय है। तो बीएसपी भी राजस्थान में जो चुनावी बिगुल बजा हुआ है उसमें पूरी धड़ल्ले से उतरने वाली है। 12 सीटों पर अपने प्रत्याशी बीएसपी ने घोषित कर दिए हैं और जल्द ही अन्य सीटें हैं वहां पर भी सूची जारी कर दी जाएगी। और अब धुआंधार पारी खेलने के लिए, यहां पर सभाओं को संबोधित करने के लिए जो बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती हैं वो भी यहां पर पहुंच रही हैं। ऐसे में अब राजस्थान का जो विधानसभा चुनाव का मुकाबला है थर्ड फ्रंट के तौर पर भी कड़ा होने वाला है। सहयोगी मनमोहन रेवसिया के साथ योगेंद्र पंचोली, जन टीवी, जयपुर।